इस रेड में हमने अब तक 188 केजी मेफेड्रॉन जब्त किया है। मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ होता है वो भी हम सीज़ कर चुके हैं। 188 केजी मेफेड्रॉन हमने जब्त किया वहाँ से। एसीटोन, H2SO4 और बाकी सारे केमिकल जो भी यूज़ किए जाते हैं इसमें वो भी हमने जब्त किए। टोटल 390 करोड़ इसकी वैल्यू है ड्रग्स की। मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डीसीपी दत्ता नलावड़े हैं। सर, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां से हुई हैं और चेन ऑफ इवेंट्स क्या है? हमने साकेनाका पुलिस स्टेशन में एक NDPS एक्ट का केस रजिस्टर किया था। इसी केस में जब चौथा आरोपी अरेस्ट किया गया तो उसकी इंट्रोगेशन में रिवील हुआ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग चलता है वो मैसूरू कर्नाटक यहाँ से कहीं से चल रहा है। तो तुरंत ही एक टीम साकेनाका पुलिस स्टेशन की वहाँ भेजी गई। टीम ने फील्ड पे इन्वेस्टिगेट किया और फैक्ट्री का लोकेशन भी लोकेट किया। उस हिसाब से लोकल पुलिस को साथ लेते हुए हमने वो प्लेस रेड किया और इस रेड में हमने अब तक 188 केजी मेफेड्रॉन जब्त किया है। मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ होता है वो भी हम सीज़ कर चुके हैं और वहाँ जो 4 लोग काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको भी हमने कल अरेस्ट किया है। सर, विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे, जो पहली गिरफ्तारी हुई वो कब हुई और कितने ग्राम ड्रग्स उससे पकड़ा गया था और उसके बाद फिर क्या हुआ? पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो अप्रैल के एंड में हुई थी 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन के साथ। उसके बाद और 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया जिनके पास से पालघर के जिले के एक प्लेस से 4 केजी मेफेड्रॉन जब्त किया गया। इनका जब और ऊपर की चैन की इन्वेस्टिगेशन की गई तो चौथा एक्यूज हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया। उसके इंट्रोगेशन में फैक्ट्री और उसके लोकेशन के बारे में हमें जब पता चला तो हमने कल की ये रेड कंडक्ट की है। मुंबई और मुंबई के आसपास के जो लोग पकड़े गए थे, क्या वो पेडलर्स थे या उनमें से भी कोई मास्टरमाइंड था? ये जो 8 आरोपी है उसमें से 4-5 मुंबई के हैं, तो उसमें से ये बड़ी मात्रा में सप्लाई करने का ही ये लोग काम करते हैं। मैसूर में जाके फैक्ट्री सेटअप करना, क्या इनमें से कोई मैसूर का है, उसकी जगह थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें फैक्ट्री सेटअप किया? मैसूर ही क्यों चुना इन लोगों ने? एक तो फैक्ट्री की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सके, ज़्यादा दिनों तक ये चलाया जा सके और ये जितने दिन चलेगा उतने दिन प्रोडक्शन अच्छी तरह किया जा सके, इसलिए फैक्ट्री मुंबई से बाहर कहीं और पे सेटअप की होगी ऐसा हमें लगता है। इनमें से कोई वो जगह ओन करता है सर मैसूर में जिस जगह पे फैक्ट्री चल रही थी? जगह क्या है? क्या कोई पुराना टूटा फूटा खंडर जैसा है या कोई फ्लैट है? कहाँ पे फैक्ट्री? जगह जो है वो एक शेड है जो गैराज जैसा दिखता है जिसके 2 पार्ट है। पहला आगे वाला जो पार्ट है उसमें आधे पार्ट में छोटा होटल चलता है चाय का और आधे वाले पार्ट में गैराज चलता है और इसके पीछे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। गैराज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे? यस, गैराज के पीछे मतलब होटल है, गैराज है, उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग। जो भी कोई आगे से गुजरेगा उसको वही लगेगा कि हम किसी होटल के सामने से या फिर गैराज के सामने से गुजर रहे हैं। तो ये होटल वाला और गैराज वाला ये भी इस गिरफ्तारी उनकी भी हुई है? वो लोग भी शामिल थे या उन्हें उस बारे में पता नहीं था? उनका भी रोल हम अभी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या क्या वहाँ से बरामद किया आप लोगों ने फैक्ट्री से? इसमें एक तो मैंने जैसे बताया 188 केजी मेफेड्रॉन हमने जब्त किया वहाँ से। एसीटोन, H2SO4 और बाकी सारे केमिकल जो भी यूज़ किए जाते हैं इसमें वो भी हमने जब्त किए। जिन अपरेटस का यूज़ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे थे वो भी हमने वहाँ से जब्त किए। ये सप्लाई सिर्फ महाराष्ट्र में कर रहे थे, मुंबई के आसपास कर रहे थे या देश के दूसरे राज्यों में भी इनकी सप्लाई चेन था, वहाँ पे भी ये ड्रग्स भेज रहे थे? इनिशियली तो इतना ही पता चल रहा है कि मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सप्लाई होता था, लेकिन पूरी सप्लाई चेन को हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें कितने सालों से ये 8 लोग संलिप्त थे सर इस अपराध में? ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्ट ये कितने सालों से इसमें एक्टिव है, लेकिन इसके लिए हम इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं और बैकग्राउंड भी हम चेक कर रहे हैं। फैक्ट्री कितने सालों से चल रही थी इनकी? ये तकरीबन 1 साल से चल रही थी, ऐसी हमारी इन्फॉर्मेशन है। इनका आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर? क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं? क्या कोई केमिस्ट्री का जानकार है जिस वजह से फैक्ट्री सेटअप करके वहाँ पे ही MD का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे लोग? इनकी बैकग्राउंड हम अभी चेक कर रहे हैं। डिटेल में मेरे पास किसी की भी बैकग्राउंड नहीं है। बट है इसमें से कोई केमिकल का जानकार? वो चेक कर रहे हैं। कितने करोड़ का ड्रग, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम बात करें तो कितने करोड़ का ड्रग आप लोगों ने बरामद किया है?
टोटल 390 करोड़ इसकी वैल्यू है ड्रग्स की। कब तक पीसी है सर, और क्या और पता लगाने की कोशिश करेंगे इन लोगों से आप? कोर्ट में अभी इनको प्रोड्यूस किया गया था और पीसी कुछ दिनों की दी गई है, उसके बारे में मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। और क्या इनसे पता करना है आपको? क्या और भी लोग इस अपराध में संलिप्त है? क्या वो जानना है? क्या पता करना है? क्या शुरुआती जांच में आया है कि कुछ और भी लोग शामिल हैं इसमें? ये जो पूरा नेक्सस है उसके बारे में हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनका फाइनेंशियल ट्रेल इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और बाकी इसका इसमें और जो जो लोग इन्वॉल्व है इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। पैसे की बरामदगी नहीं हुई इनसे? नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी दत्ता नलावड़े थे जो बता रहे थे कि 390 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ और 52 ग्राम ड्रग्स पहले पकड़ा गया था मुंबई के साकेनाका में। वहां से जो जांच शुरू हुई तो वो जांच जाके मैसूर में रुकी। वहां पर मेफेड्रोन की फैक्ट्री जो है उसे बर्स्ट किया गया, उसका भंडाफोड़ किया और वहां पर 188 किलोग्राम मेफेड्रोन जो है वो जब्त किया गया है और 390 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में इसकी सप्लाई होती थी, लेकिन क्या देश के दूसरे राज्यों में भी ये लोग इस ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे, ये जांच का विषय है। साथ ही फाइनेंशियल ट्रेल भी पुलिस को पता लगाना है, मनी ट्रेल भी पता लगाना है कि आखिर इससे जो आमदनी हुई है, इससे जो इन्होंने पैसे कमाए हैं इस गोरख धंधे से, वो कहां कहां इन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रखे हैं या किस किस तक वो पैसे पहुंचे हैं। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। साकिनाका पुलिस स्टेशन में अप्रैल के एंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया था जिसमें एक एक्यूज से 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन जब्त किया गया था। इस ऑफेंस के सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया जिनके पास से 4 किलो मेफेड्रॉन सीज किया गया। फिर इस ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चौथे आरोपी को जब हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया तो उसकी इंटरोगेशन में ये रिवील हुआ कि ये जो नारकोटिक्स है इसका सप्लाई मैसूर के पास के कहीं से हो रहा है। तो मैसूर एक टीम भेजी गई, उस टीम ने लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसी का यूज़ करते हुए फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया गया और इसी आधार पे लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हुए फैक्ट्री रेड की गई। इस रेड में 188 केजी मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो केमिकल्स जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ओवन, फ्लास्क और बाकी चीज़ें जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में कल के ऑपरेशन में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब तक इस ऑफेंस में टोटल 192 केजीज मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और बाकी चीज़ों की कीमत पकड़ के ओवरऑल सीजर की वैल्यू जो है वो 390 करोड़ है। टोटल एक्यूज जो है इस केस में अरेस्ट किए हुए अब तक 8 है। 8 में से 3 लोगों का प्रीवियस नारकोटिक्स केसेस का रिकॉर्ड है, वही लोग अब ये सब नेक्सस चला रहे थे और सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। 3 लोग हैं ये 8 में से जिनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ही इनको एक साथ लाया था। इनमें से हर एक का रोल अलग अलग था, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इफिशिएंट है, कोई केमिकल की जानकारी रखने वाला है। तो रोल के हिसाब से इनको एक जगह पे लाया गया था और अलग अलग तरीके से फिर उनको पे भी किया जाता था।